नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एचपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका 1 से 14 जून तक आपके जो एचपी टेट के जो एग्जामिनेशंस हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो मैं आपके लिए तब तक बहुत सी वीडियोज़ लेके आऊँगा एचपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप मिलेगा। तो आप ज़रूर से चैनल से जुड़े रहो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो एंड मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और अच्छी कंटेंट आपको डिलीवर करने का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका एचपी टेट जून 2023 का। जून 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चन को अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में भी मेंशन करो, क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीट भी होते हैं आपके एचपी टेट के एग्जामिनेशंस में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्गापुर स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो सेटअप किया गया है कोलैबोरेशन किस कंट्री के साथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर दी कोस्ट लाइन। यानी कि जो इंडिया है उसकी जो कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो कोस्ट लाइन के साथ शेयर करता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 9 स्टेट्स जो हैं, राज्य हैं जिनकी समुद्र तट साझा करते हैं। एंड आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताना है कि वो स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं जिनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो शेयर होती हैं कोस्ट लाइन के साथ। एंड बात करें लॉन्गेस्ट की, देखिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलता रहेगा। लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो वो है आपकी गुजरात की। गुजरात की जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन। तो जो औद्योगिक क्रांति थी वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो वो थी आपकी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ। तो देखिए, ग्रिड जो है वो इज़ अ नेटवर्क ऑफ, तो ये आपका बता दूँ, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए, आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब पे जो भी आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स लाइन रहती हैं, इमेजिनरी लाइंस जो हैं, उनके नेटवर्क को, जितनी भी होती हैं लाइंस, उनके नेटवर्क को बोला जाता है ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जॉइंड बाय दी। जो आपके नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हैं वो जॉइन है किस चीज़ से, तो देखिए वो है आपकी इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ नोन एज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है इज नोन एज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देखो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट वीडियो को देख रहा है जो टेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, बट तब भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आप HPPSC का कोई सा भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई HP पुलिस का कैंडिडेट है जो वीडियो देख रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि देखो, HPPSC में भी आपके जो एग्जामिनेशंस हैं जो होंगे उसमें इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ड्यू टू आपका जो पैटर्न है वो चेंज किया जा चुका है। अब आपके जो 100 क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा आपका पेपर 1, वहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, HPG के करंट अफेयर्स वो देखने को मिलेंगे। एंड HP पुलिस में भी आपका GK सेक्शन तो रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हैं, तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलो अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कौन सा जो पार्ट है वो मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट 3। एंड पार्ट 3 आपको मालूम होना चाहिए वो किससे है, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो है पार्ट 3 में मेंशन है। एंड देखिए, अगर यहाँ पे चलो जगह कम है, मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। देखिए, वो आपका एक तो है राइट टू इक्वालिटी,
राइट टू इक्वालिटी है आपका, राइट टू फ्रीडम है, देखिए जगह यहाँ पे है नहीं तो मेरे को शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है, राइट अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है आपका, देन आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपका, कितने हो गए, एक दो तीन चार, एंड फिफ्थ यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, देखिए फिफ्थ है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड सिक्स्थ है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये हमारे जो हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन है आपका विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। तो कौन सा जो आपका पठार है वो स्थित है आपका अरावली एंड विंध्या रेंजेस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो लिबरेटर ऑफ प्रेस जो है वो इंडिया में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका लॉर्ड मेटकैफे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द। तो किसके अध्यक्ष रहे होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होते हैं आपके राज्यसभा के। देखो राज्यसभा का जो स्पीकर रहता है आपका वो हमेशा जो वीसी हमारा वीपी है वाइस प्रेसिडेंट वही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई फॉर विच मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था करो या मरो का, वो कौन सी मूवमेंट में उन्होंने दिया था, तो वो थी आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1942 में। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज की वीडियो में जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी हो सकता है आपके आए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो टैट के रहते हैं वो रिपीट होते हैं आपके। क्वेश्चन जैसे आपका दिन-ए इलाही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो दिन-ए इलाही है वो कौन से वर्ष में इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1582। 1582 में दीन इलाही जो थी जिसकी स्थापना की गई थी। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए किसने इम्प्लीमेंट करी थी। तो देखो इसको इम्प्लीमेंट करा था अकबर ने, एंड इसका लाने के पीछे का मोटिव क्या था कि अकबर चाहता था कि दीन इलाही से जितने भी मज़हबों के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो इकट्ठे आके मतलब उनके धर्म परिवर्तन नहीं करना आता था वो, मतलब सभी इकट्ठे आके ईश्वर को, एक ही ईश्वर को माने। धर्म परिवर्तन नहीं करना आता था अकबर, उसका सिर्फ इतना था कि चाहे वो जिस भी भगवान को मानते हैं वो उसकी एक ही छत में आके पूजा करें, कोई भेदभाव ना करें एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो कितने मेंबर्स हैं इसमें, सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 15। 15 जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फेमस बुक रिटन बाय अश्वघोषा। तो अश्वघोष ने कौन सी फेमस बुक जो है जिसके वो लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के वो राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिहला। तो देखिए रिहला के जो ऑथर हैं वो कौन है, सो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका इब्न बतूता। तो देखो इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जिसने इंडिया विजिट करा था। तो देखो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, विजिट करा था इसने 1334 एडी में इसने विजिट करा था इंडिया में। एंड ये एक मोरक्कन, देखिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, ये एक मोरक्कन जो था वो ट्रैवलर था जिसने 1334 में इंडिया में ट्रैवल करा था। एंड किसके रीजन में, उस टाइम कौन था यहाँ का, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये जो आपका ट्रैवलर था
इब्न बतूता ये विजिट करा था इसने इंडिया में, जो कि वर्ष था 1334, एंड ये था ऑथर रिहला का। यहाँ से कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको हर वे में अपने खुद को प्रिपेयर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू बुग्याल। तो देखिए बुग्याल से क्या समझते हैं आप, वो क्या है, तो देखिए वो है आपकी वास्ट मेड्यूज इन दी हाई माउंटेन्स। तो ऊंचे पहाड़ों में घास के मैदान जो होते हैं वो स्थित रहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो देखिए ये कौन डिसाइड करता है कि जो आपका बिल है वो एक मनी बिल है या फिर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा लोकसभा का स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई भी जो बिल है वो आपका मनी बिल होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका लेंथीएस्ट जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का है। एंड उस टाइम आपको मालूम है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली गई हैं। तो बहुत से क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, लाइक प्रियम्बल जो है हमारा। तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताएं कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस कंट्री से लिया गया है, विच कंट्री। जो प्रियम्बल है वो किस कंट्री से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो कमेंट्स में ज़रूर से बताएं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्लैनेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका, तो स्मॉलेस्ट है आपका मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो थे 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था साहित्य में। देखियो आज मैं आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको कमेंट में ये ज़रूर से बताना है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य में, उनकी कौन सी रचना के लिए, उनकी कौन सी वो रचना थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में 1913 में। तो आपको कमेंट्स में ये ज़रूर से बताना है कि उनकी वो कौन सी रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट इलाहाबाद। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको इलाहाबाद में किसने लीड करा था, उसके लीडर कौन थे, तो वो थे आपके लियाकत अली जो थे वो थे उस इलाहाबाद मूवमेंट के लीडर थे 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड हम बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 1K के, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करो एंड चैनल के लिंक को अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि हम जल्द से जल्द 1K को हिट कर सकें। तो क्वेश्चन है आपका विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य है वो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है इन 4 ऑप्शंस में। तो देखिए राइट आंसर रहेगा इसका सिक्किम। सिक्किम जो है वो आपका सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। देखो यहीं से कोई एक तो आपका मणिपुर आ गया, दूसरा आपका त्रिपुरा है, तीसरा आपका असम है, चौथे की अगर हम बात करें फोर्थ कौन है तो वो है आपका मिजोरम, फिफ्थ की बात करें तो वो है आपका नागालैंड, सिक्स्थ की बात करें तो वो है आपका मेघालय, एंड सेवंथ की बात करें तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 7 राज्य हैं इनको कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो कौन से संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 42 अमेंडमेंट।
जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जो आपका हुआ था, ये आपका जिस टाइम भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंडिया में, उस टाइम ये अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें काफ़ी चेंजेस करे गए थे, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, जिस कारण इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी इस संशोधन को जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ टुकान? टुकान जो है वो एक क्या है? तो देखो, वो एक तरह का बर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एचपी टेट में। जो पहले दे चुके हैं तो उनको मालूम है, या फिर जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं तो आप ज़रूर से ध्यान रखें कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स में जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखो, जो आपकी राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है लाइक लोकसभा। लोकसभा आपको मालूम है, जो लोकसभा है वो एवरी 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। बट राज्यसभा कभी भी आपकी जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। इंस्टेड इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं, रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा, देखो, लोकसभा जो है वो हमेशा 5 साल के बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, बट राज्यसभा जो है वो कभी भी आपकी डिसॉल्व नहीं होती है। इंस्टेड 1/3 जो उसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर 2 साल के बाद। लोकसभा में तो एक साथ वो हो जाते हैं, 5 साल का चुनाव होते हैं, बट राज्यसभा जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो हैं उसके रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अली बंधु वर एसोसिएटेड विद? तो अली बंधु जो हैं वो किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका खिलाफत मूवमेंट। तो जो अली बंधु हैं वो एसोसिएटेड हैं आपकी खिलाफत मूवमेंट के साथ। एंड अली बंधु जो हैं वो 2 भाई थे जिनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो वो थे आपके मोहम्मद अली, स्पेस यहाँ पे कम है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। देखो, वो थे आपके मोहम्मद अली जौहर एंड द सेकंड वन इज शौकत अली। एंड ये जो थे खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी के साथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु गेव द स्लोगन 1 पर्सन 1 एम्पायर एंड 1 लीडर? तो ये स्लोगन है ये किसने दिया था? तो काफ़ी फेमस बंदे ने ये दिया था, वो था हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो किसने लिखी है? तो वो है आपका रूसो ने। रूसो ने उस बुक को लिखा है। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी यूटी आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में कितने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो वो उसका राइट आंसर रहेगा आपका 8 यूटीज़ हैं प्रेजेंट में इंडिया में। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो कि वो कौन कौन सी यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किंग ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट दी कंदारिया महादेव टेम्पल? तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो किस वंश के राजा ने उसको बनवाया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा चंदेला। चंदेल जो डायनेस्टी के राजा थे जिन्होंने निर्माण करवाया था कंदरिया महादेव टेम्पल का। एंड उसका आपको नाम भी मालूम होना चाहिए, किंग कौन था वो? तो किंग का नाम था विद्याधरा। विद्याधरा जो था वो राजा था चंदेल डायनेस्टी का, जिसने निर्माण करवाया था कंदरिया महादेव टेम्पल का। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है वो कुछ और भी लेके आता रहूँगा आपके एग्ज़ाम तक। आपको मालूम है कि 1 जून से आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं एचपी टेट के। तो तब तक काफ़ी वीडियोस मैं लेके आऊँगा आपको एचपी टेट की। एंड ये जो सीरीज़ है इसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके रहेंगे जितने भी हुए हैं प्रीवियस 5 ईयर्स में, मैं उनको लाने की कोशिश करूँगा आपके जी के पार्ट को, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं।
ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप मिल सके एंड अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सको। एंड इसके अलावा भी जो बाकी HPPSC से रिलेटेड वीडियोस हैं, HPPSC HP GK है, HP GK है, HP पुलिस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो मेरी जो वीडियोस है आप ज़रूर से देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसमें। एंड करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रेगुलर वीकली आपको मिल रही है, तो आप ज़रूर से करंट अफेयर्स की वीडियोस को भी देखो, क्योंकि जो करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका HP टैट में भी आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, आपके HPPSC में भी पूछा जाएगा, HP पुलिस में भी पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर से वीडियोस को मिस ना करो, वीकली वो आपको मिलती हैं, चैनल पे मिल जाएंगी आपको, ज़रूर से उनको देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो एंड जल्द से जल्द 1K पहुंचा दो, दबा के सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, बाय बाय।